सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। धरती पर जैसे शिव की कृपा बरसने लगती है। बारिश की बूंदें, ठंडी हवाएं और मंद मंद सुगंध से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। शिव भक्तों के लिए सावन बहुत ही पावन माना जाता है। कहते हैं इस महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के अत्यंत समीप आ जाते हैं। सोमवार का व्रत, बेलपत्र, जल अभिषेक, ये सब शिव की पूजा को पूर्ण करते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक गलती कर बैठते हैं जो उनके पुण्य को अपूर्ण कर देती है। वो गलती है सावन में तुलसी का स्पर्श करना। आज हम जानेंगे क्यों सावन में तुलसी माता को छूना वर्जित है और कैसे इस गलती से भोलेनाथ की पूजा अधूरी रह जाती है। आइए अब हम तुलसी माता की महिमा और उनके नियमों की कथा में प्रवेश करें। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। पुराणों में कहा गया है तुलसी स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। शास्त्रों के अनुसार वृंदा नाम की परम पतिव्रता स्त्री ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाया। उनके तप से प्रसन्न होकर विष्णु ने वरदान दिया, तुम्हारा स्वरूप धरती पर तुलसी के रूप में पूजित होगा। तुलसी का हर पत्ता विष्णु को प्रिय है। बिना तुलसी दल के उनका कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। यही कारण है हर वैष्णव पूजा में तुलसी आवश्यक मानी जाती है। लेकिन शैव पूजा में सावन में तुलसी का निषेध क्यों है, इसके पीछे भी एक रहस्य है जो भोलेनाथ और तुलसी माता से जुड़ी कथा में छिपा है। आइए अब जानते हैं शिव और तुलसी माता के बीच का वो प्रसंग। पौराणिक कथा कहती है एक बार तुलसी ने भगवान शंकर से विवाह का प्रस्ताव रखा। शिव ने कहा, मैं सन्यासी हूं, तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी को क्रोध आया। उन्होंने शिव को शाप दे दिया, तुम्हारी पूजा बिना मेरे पत्तों के कभी पूरी ना हो। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने शाप दिया है तो मैं भी वर देता हूं। मेरी पूजा में तुम्हारा पत्ता केवल कार्तिक माह में उपयोग होगा, पर सावन में नहीं। सावन मेरा विशेष मास है, तब तुम्हारा स्पर्श वर्जित रहेगा। तब से नियम बना, सावन में तुलसी नहीं छुई जाती। पर यह कथा केवल प्रतीक है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित होती हैं। वे वैष्णव भक्ति की प्रतीक हैं। सावन शिव की तपस्या और उग्रता का माह है। कहते हैं इस महीने शिव तांडव रूप में होते हैं। वे विष्णु तत्व से भिन्न साधना चाहते हैं। तुलसी विष्णु की पत्नी समान है। उनकी पवित्रता और वैष्णवत्व शिव की उस उग्र साधना में बाधा डालती है। इसीलिए नियम है सावन में तुलसी दल न अर्पित करें, न छुएं। ये उनका सम्मान है। ये शिव और विष्णु की भक्ति को अपने अपने समय में शुद्ध रखने का नियम है। अब सोचिए, अगर हम ये नियम तोड़ें तो क्या होगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है जो पूजा विधि बताई गई है उसका पालन करना जरूरी है। सावन में अगर हम भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करें या तुलसी तोड़ें तो वो पूजा मान्य नहीं मानी जाती। ये ठीक वैसा है जैसे विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग अधूरा माना जाता है। वैसे ही शिव को सावन में तुलसी अर्पित करना उनकी साधना विधि का अपमान माना जाता है। इससे पुण्य अधूरा रह जाता है। व्यक्ति शिव की कृपा का अधिकारी नहीं बनता। तो सवाल है, क्या हम तुलसी को पूरी तरह त्याग दें? सावन में तुलसी को छूना, तोड़ना या अर्पित करना वर्जित है, लेकिन तुलसी का सम्मान हमेशा आवश्यक है। उन्हें पानी देना, उनकी पूजा करना, दीपक जलाना, ये सब साल भर हो सकता है, लेकिन सावन में उनका पत्ता तोड़ना मना है। ये नियम हमें संयम सिखाता है। भगवान का भजन केवल इच्छानुसार नहीं, उनके बताए नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। अब जानते हैं सावन में किन किन कार्यों में तुलसी वर्जित मानी गई है। पुराणों में कहा गया है सावन के सोमवार के व्रत में शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाना निषिद्ध है। शिव पार्वती की पूजा में भी सावन में तुलसी का उपयोग न करें। शिव मंत्रों के जाप करते समय तुलसी की माला न धारण करें। घर में तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी का भोग सावन में केवल विष्णु को दें, लेकिन भी तोड़ा हुआ पत्ता न हो। पहले से गिरे पत्ते को ही लें। लेकिन इसमें अपवाद भी हैं। जानें कब तुलसी उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी ने अनजाने में तुलसी तोड़ ली हो तो क्या? शास्त्र कहता है अनजाने में हुई गलती क्षम्य है, प्रायश्चित कर लें, भोलेनाथ से क्षमा मांग लें। अगर कोई बीमार व्यक्ति तुलसी पत्ता चाहता है
जीवन रक्षक औषधि के रूप में, तब तोड़ना वर्जित नहीं। ध्यान रहे, नियम का उद्देश्य लोगों को तकलीफ नहीं देना है। ये नियम हमें सतर्क और श्रद्धावान बनाते हैं। अब जानते हैं तुलसी माता के इन नियमों का आध्यात्मिक संदेश क्या है। तुलसी माता का ये नियम हमें संयम और मर्यादा सिखाता है। भगवान की पूजा केवल अपनी मर्जी से नहीं, उनके निर्देशों के अनुसार करनी चाहिए। ये हमें श्रद्धा और भक्ति का महत्व समझाता है। ये भी सिखाता है हर चीज का समय और विधि होती है। सावन में शिव की पूजा अलग रूप में होती है। उग्र तपस्या, उपवास, अभिषेक। तुलसी का निषेध उस साधना की पवित्रता बनाए रखता है। ये नियम हमें ये भी सिखाता है हर देवी देवता की पूजा में एक विशिष्ट भाव हो, एक विशिष्ट मर्यादा हो। आइए अब इस पूरी चर्चा का सार समझें। भाइयों और बहनों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है, लेकिन सही विधि से पूजा करना बहुत जरूरी है। सावन में भूलकर भी तुलसी को न छुएं, न तोड़ें, न शिवलिंग पर अर्पित करें। तुलसी माता का सम्मान करें, लेकिन उनके नियमों का पालन भी करें। यही सच्ची भक्ति है, भगवान की मर्यादा में रहकर उनकी सेवा करना। तो आइए इस सावन हम संकल्प लें, भोलेनाथ की पूजा पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे, तुलसी माता का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को भगवान के प्रेम और मर्यादा से सुंदर बनाएंगे। तो प्यारे भक्तों, इस सावन में भूल कर भी तुलसी न छुएं। भोलेनाथ की पूजा को पूर्ण करें, नियमों का पालन करें और उनके अनंत आशीर्वाद पाएं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि शिव जी की भक्ति मर्यादा और प्रेम से करेंगे। हर हर महादेव। तुलसी माता की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सावन में शिव भक्ति की सही विधि जान सकें। कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी पवित्र कथाएं और ज्ञान आप तक लगातार पहुंचे। धन्यवाद। शिव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।